मैं बंगाल चुनाव में जो मुझे पार्टी ड्यूटी दी गई थी उसके तहत मैं बंगाल चुनाव में 4 दिन रह कर के आई और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा देखने को मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी अग्रीमेंट दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और बहुत स्नेह प्यार दिखाया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत समय से वहाँ पे एक ऐसा शासन चल रहा है जहाँ पे प्रशासन भी बेबस है। वो लोग कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, क्राइम होते हैं, क्राइम के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोलकाता, बंगाल की महिलाएं भी इससे त्रस्त हैं और आए दिन आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि वहाँ की बच्चियाँ भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स या फिर जो भी घटनाएं होती है उसको लेके वीडियोस बना के डाल रही है। किस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे बढ़ते जा रहा है, किस प्रकार से घुसपैठियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए वहाँ पे जगह दी जाती है और वही लोग फिर अलग अलग प्रकार के गलत कृत्य करते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव के लिए सभी लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बहुत भरोसा जताया है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर सभी लोग बहुत बढ़ चढ़ करके चुनाव में अपना तैयारी भी किए और मुझे भी मौका मिला उन सभी के पास। पोस्ट भी डाला था कि वहाँ पे मैं असहज महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल, जब मुझे ड्यूटी दी जा रही थी मैं पहले महाराष्ट्र गई। महाराष्ट्र जाने के लिए बड़ी उत्सुकता थी मुझे और मैं गई भी तो बहुत अच्छे से और उसके बाद अलग अलग जगह जाके चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन आया कि आपको बंगाल जाना है तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मुझे बंगाल नहीं जाना है। मेरा मन नहीं था, उतना मन मान ही नहीं रहा था कि मैं बंगाल जाऊं, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे रोज़ आए दिन ऐसे वीडियोस देखते थे जहाँ पे लोग गाड़ियाँ तोड़ते हैं, शीशा तोड़ते हैं और एक तरीके से अटैक करते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मुझे वहाँ की ड्यूटी ना मिले क्योंकि मुझे असहज महसूस हो रहा था वहाँ जाने का सोच के इसीलिए। लेकिन वहाँ गई तो अपने पार्टी के लोग और लाइक माइंडेड लोग, बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने बहुत अच्छे से उधर कंडक्ट करवाया। बंगाल की बात कर रही है तो हम महिला ही सरकार है। आप महिला की बात कर रही हैं जी, और एक महिला जो है जिसे जितना अधिकार मिला तो उससे इतना आप त्रस्त हैं। मैं त्रस्त नहीं हूँ, भारत नहीं बंगाल त्रस्त नहीं। हाँ बिल्कुल। और अधिकार मिल गया तो फिर क्या होगा? अब सुनिए, अब मेरी बात ये है कि वहाँ की महिलाएं खुद अपनी महिला मुख्यमंत्री से त्रस्त हैं और ये चीज़ मैंने अभी पहले भी बोला कि किस प्रकार उधर बच्चियों ने अपना समर्थन जताया है कि हमको इस बार बीजेपी को वोट देना है। तो ये बात तो मैं तो बंगाल रहती नहीं हूँ, लेकिन बंगाल की बच्चियाँ जब खुद कह रही कि हमको दूसरी सरकार चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए, तब तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद वहाँ पे रह रहा है उनकी बात नहीं सुनी जा रही। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद उधर महिलाएं खुद ऐसा बोल रही कि हमको दूसरी सरकार चाहिए, तो ज़रूर कोई उससे भी बड़ी बात होगी। अभी आपने कहा कि बहुत आहत हैं, तमाम चीजों को हवाला देते हुए बिल पास नहीं हुए। ये चलिए पुरानी बात हो गई, अब क्या नई बात, क्या इसमें हम लोग कैसे माने कि अब वो अपना संघर्ष मजबूती से रखेंगे? क्या कुछ प्लान है, कोई योजना आने वाले प्लान? क्योंकि मैं बिहार राज्य में एक कॉन्स्टिट्यूंसी की विधायक हूँ और जितनी भी जगह अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि महिलाओं ने अपने आक्रोश प्रदर्शन किए हैं और मेरा आज आने का मतलब क्या था? अगर मुझे बुरा लगा इस चीज़ को लेके आगे भी हम लोग नए नए कदम उठाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं आज आई हूँ। वरना 17 अप्रैल के बाद तो अभी बहुत दिन बीत गए हैं, मैं कितने दिन के बाद आज यहाँ पे आई हूँ। इसे लगातार हम लोग चाहते रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे कि हमको महिलाओं के प्रति वो आरक्षण चाहिए। और मैं अपने केस में बोलूँ, मैं खुद एक ऐसी महिला नहीं हूँ जो मैं चाहूँगी कि नहीं सिर्फ आरक्षण से ही महिला आगे बढ़े। मैं तो इस मानसिकता की भी हूँ, कहीं ना कहीं यही सोचती हूँ कि जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे बढ़े, चाहे वो पुरुष हो या महिला। लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं कि अपने बिहार के अंदर क्या हुआ, माननीय नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले देश में महिलाओं को जब पंचायती चुनाव में आरक्षण दिया, देश में सबसे पहले वो चीज़ बिहार में देखी गई और फिर वो पूरे देश भर में लोगों ने अपनाया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को जब आप उस नीतियों से जोड़ते हैं तो एक गारंटी रहती है। और जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, जब हमारे संविधान में होता है कि जिनको मजबूती चाहिए, सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि उनको एटलीस्ट एक स्तर तो मिले, एक ऐसा सीढ़ी तो मिले जिस पे वो चढ़